प्रभु प्रेम अर्थात उसकी मुरली से प्यार। केवल डायरियों में लिखना, नोट्स बनाना नहीं, मनन करना, रिकॉल करना, याद करने की कोशिश करना, उसको स्वरूप में लाना, उसको देखना, उसको विजुअलाइज करना, रिलेट करना, साकार को अव्यक्त से, अव्यक्त को साकार से। ये काम हर एक को करना है। बाप से प्यार अर्थात पहला मुरली से प्यार। जब मुरली पढ़ते रहोगे, माया उधर से कॉल करती रहेगी, उसको एक ही आवाज सुनाई देगी, कौन सी? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। दूसरा, बाप से प्यार अर्थात उसने सिखाए हुए राजयोग से प्यार। दूसरी परिभाषा है परमात्मा प्रेम की, उसने जो राजयोग सिखाया है, उसने जो विधि सिखाई है, उस राजयोग से प्यार। कितना हमारा योग से प्यार है, कितना हमको लगता है कि मेरा कल का अमृत वेला ऐसा हो जाए जो आज तक कभी नहीं हुआ। सुबह सुबह उठ के जब सारा संसार सोया है, ऐसे डेड साइलेंस में उठ के बैठ जाना और शरीर से डिटैच हो जाना। अब तक जन्म जन्म इंद्रिय सुखों को भोगा है, अतीन्द्रिय सुख का हमने कितना अनुभव किया है, चाहे हम कितने भी समय से इस ज्ञान में है, परंतु अतीन्द्रिय सुख कितना समय अगर लिया, उसका अगर हम फिगर निकाले तो शायद बहुत कम घंटे होगा। इतने सालों में पता नहीं कितने घंटे होगा, कुछ क्षण कभी कभी केवल। अमृत वेला जिसका बहुत शक्तिशाली है, उसका दिन स्वतः ही शक्तिशाली है। जिसका अमृत वेला ही कमजोर है, सारा दिन ही कमजोर है। इसके लिए इस बाबा मिलन में जो आए हो, एक चीज आज यहां से ले जानी है। लिटरेचर डिपार्टमेंट में एक किताब है अमृत वेला, जिन्होंने पढ़ी है वो फिर से पढ़े, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो कल से पढ़ना चालू करेंगे, और पढ़ेंगे दिन में 2 बार, एक सुबह एक रात। क्योंकि जो करना है उसको पहले सीखना होगा, उसमें क्या क्या समस्या है, कौन सी बाधा है, क्यों हम नहीं उठ पाते, और उठ भी पाते हैं तो एक दिन इतने बजे, दूसरे दिन कुछ और बजे। एकाग्रता क्यों नहीं है, एका उसमें कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, निरंतरता क्यों नहीं है? योग आनंद बन जाए, रस बन जाए योग। सुबह सुबह मुंह में पानी आ जाए, आहा हा हा, माउथ वाटरिंग, कि आज भगवान से मिलन हो गया। आज हम इस शरीर की दुनिया से अलग हो जाएंगे और शरीर की दुनिया से पार उस प्रभु प्रेम की दुनिया में जाएंगे। अपने योग के चार्ट को हर दिन बढ़ाना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, वो तो है ही। उस दिन बाबा ने कहा था तुम्हें केवल बैठ के नहीं करना है, पर कुछ दिन बाद आ जाएगा तुमको बैठ के भी करना है। जब बैठा हुआ पावरफुल होगा तो चलता फिरता अपने आप होगा। अगर बैठा हुआ है ही नहीं तो फिर क्या कहें। इसके लिए बैठने की भी तपस्या है, बैठने की भी आदत है। वो अगर अच्छी है तो दिन भर चलते फिरते भी होगा। इसके लिए वो भी एक साधना है। भक्ति मार्ग में कहते एक ही आसन में 3 घंटा बैठना अर्थात आसनजयी बनना। स्वयं को साधना में लगाना है, लक्ष्य देना है स्वयं को, बैठना ही है। तब अपने आप आदत पड़ेगी, हर बात की आदत है। मन को आदत है, शरीर को आदत है, जैसे ही बैठते कुछ ना कुछ हाथ हिलाते रहते हैं। क्यों? और सबने ये देखा होगा, जो संदली पर बैठ के योग कराते हैं, वो बिल्कुल नहीं हिलते, पर वही अगर सामने बैठ जाए तो शायद हिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भान है, सारी दुनिया मुझे देख रही है। हमेशा सोचो, अभी अभी जो मुरली चली, बाबा ने कहा तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे पीछे रॉयल फैमिली है, रॉयल प्रजा है, और भक्त है, सतो रजो तमो तीनों। और जब भी कोई समय आए जीवन का, इस दिन को, इस समय को और संगठन के इस चित्र को याद करना। अभी अभी मुरली में कहा ना,
अपने आप को स्थिर कर देना। ये वैसे चलता फिरता योग है, उठते बैठते खाते पीते हर समय याद करना है, परंतु जब हम योग में बैठे इतना स्थिर हो जाए, उंगली भी ना हिले, जिह्वा भी निश्चेष्ट हो जाए, जब ये शरीर स्थिर होगा आत्मा स्वतः ही स्थिर होगी, एक हो जाएगी उसके साथ। योग में आनंद आएगा। और जब ये दिन में सुबह हो जाएगा तो सारे दिन भर चाहे कितने भी व्यस्त है, कितना भी सेवाओं में लगे हुए हैं, परंतु निरंतर तार ऊपर जुड़ी हुई होगी। और जब हमारी तार ऊपर जुड़ी होगी और माया हमको कितना भी कॉल करे, उसे बस एक ही आवाज सुनाई देगी, कौन सी? इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है।